दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। थार गाड़ी ने बाइक सवार को मारी जबरदस्त टक्कर। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौके पर मौत। मोटरसाइकिल के उड़े पर खच्चे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार बाइक सहित ट्रक के अंदर घुसा। थार चालक घटना के बाद गाड़ी छोड़कर हुआ फरार। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ का किया है दौरा। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर जवानों से जानकारी ली। चल रहे रेस्क्यू और मौजूदा हालात पर बात की। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन खोज और बचाव अभियान में लगे। अब तक 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के कन्नौज में भीड़ ने जमकर मचाया तांडव। पुलिस से की गई हाथापाई। ईंट पत्थरों से किया हमला। कन्नौज में ठठिया में मुंगरा गांव में करंट से युवक की हो गई मौत। परिजनों ने बिजली घर के सामने सड़क पर मृतक का शव रखकर हंगामा किया। पुलिस के वहां पहुंचने पर भीड़ ने किया हमला। थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। दिल्ली में 19 से 20 अगस्त को आरएसएस की अहम बैठक। मोहन भागवत की अगुवाई में होगी बैठक। मीटिंग में शीर्ष स्तर के सभी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। भागवत के साथ सरकार्यवाहक दत्तात्रेय भोसले और 6 सरकार्यवाहक कई अखिल भारतीय अधिकारी भी शामिल रहेंगे। बैठक अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने के बाद बुलाई गई है। संभावित नुकसान से भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पर रणनीति बनेगी। तेजस्वी यादव को आज दूसरा वोटर आईडी जमा करना होगा। तेजस्वी यादव के लिए दूसरा वोटर आईडी जमा करने की डेडलाइन आज शाम 5 बजे खत्म हो रही है। बिहार में वैशाली सांसद मीना देवी और एमएलसी दिनेश सिंह को जवाब दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। चुनाव आयोग ने 2 वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस भेजा है। उपराष्ट्रपति पद को लेकर एनडीए में हलचल तेज। एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को जारी हुआ फरमान। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने के लिए जारी हुआ है फरमान। कल बीजेपी के संसदीय बोर्ड की हो सकती है बैठक। बैठक में उम्मीदवार के नाम को दिया जाएगा अंतिम रूप। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त। सीएम नीतीश कुमार ने किया ट्वीट। कहा 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य हो गया है पूरा। नीतीश ने कहा कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का रखा गया है लक्ष्य। बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। देशभर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आज मनाया जा रहा है त्योहार। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया। नई दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में मंदिर को बेहद ही सुंदर तरीके से सजाया गया। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। मंदिरों में किए गए हैं विशेष इंतजाम। पीएम मोदी ने दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कहा जन्माष्टमी आस्था, आनंद और उमंग का पर्व है। इस्कॉन मंदिर में मंगला आरती के साथ शुरू हुई श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। इस्कॉन मंदिर में 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। इस्कॉन मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया गया। मंदिर को सजाने के लिए 5 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल। बारिश को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल की व्यवस्था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर दिखी देश और प्रभु के प्रति भक्ति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दुल्हन की तरह सजी प्रभु की जन्मस्थली मथुरा। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने प्रभु के जन्मदिन पर पूरी की तैयारियां। बड़ी संख्या में मथुरा पहुंचे श्री कृष्ण भक्त। श्री कृष्ण की जन्मभूमि को रंग बिरंगी लाइट और फूल मालाओं से नहलाया गया। जयपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आराध्य देव गोविंद देवजी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। भक्ति भजन और पारंपरिक बधाई के गीतों से गूंजा मंदिर। इस जन्माष्टमी पर 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। मुख्य द्वार और निकाय द्वार पर श्रद्धालुओं की शहनाई की मधुर धुन से हो रहा है स्वागत।
पूरे मुंबई में दही हांडी की धूम, मुंबई की सड़कों पर गोविंदा आला की धूम उमड़ी भारी भीड़। मटकी फोड़ने के लिए सड़कों पर निकली गोविंदाओं की टोली, दादर में फोड़ी गई पहली मटकी। लड़कियों की टोली ने फोड़ी मटकी, मुंबई और मुंबई उपनगर में दही हांडी का किया गया है बड़ा आयोजन। आफत की बारिश में पानी पानी हुई मुंबई, तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव, सड़कों और घर दफ्तर और रेलवे ट्रैक तक पानी भरा। भारी बारिश से मुंबई के कई इलाके अंधेरी, कुर्ला, चेंबर के हालात बेहद खराब, वाकुला पुलिस स्टेशन में पानी भरा। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, रेलवे स्टेशन से लेकर रेलवे ट्रैक तक लबालब, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में जल भराव, यातायात प्रभावित, नागरिकों को जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह। मुंबई के छत्रपति संभाजीनगर स्थित नारेगांव में हुई भीषण बारिश, पानी निकलने के लिए नगर निगम ने कड़ी मेहनत की है। अचानक हुई बारिश से घरों में घुसा बारिश का पानी, घरों के पास खड़ी कारें पूरी तरह पानी में डूबी। मुंबई के सांता क्रूज में पूर्वी इलाकों में भरी बारिश का पानी, लोगों के घर और दुकानों में भी घुसा बारिश का पानी। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सेंट्रल रेलवे के कुर्ला और सायन के बीच में रेलवे पटरी पर भरा बारिश का पानी। मुंबई में तेज बारिश के चलते वाकुला में कई जगह पर हुआ जल भराव, वाकुला पुलिस स्टेशन में पानी भरने से आने जाने पर हो रही है परेशानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से बह रहा है ऊपर, बारिश होने पर हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया तो निचले इलाकों में भर सकता है पानी। प्रशासन ने चेतावनी जारी की, लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त, नदी नालों पर का जलस्तर बढ़ने से ऊपरी क्षेत्र और स्पीति में संपर्क टूटा है। रिब्बा नली में आई बाढ़ से स्किबा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 5 बंद, लिपा पेजर खड्ड में आई बाढ़ ने कई बागवानों के सेब बगीचों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 214 लोगों की मौत, बाढ़ और भूस्खलन के चलते कई लोग लापता। खैबर गिलगित बाल्टिस्तान और नीलम घाटी में हालात सबसे ज्यादा खराब, दर्जनों घर, पुल, सड़कें बही, सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। दिल्ली के वेलकम में पतंग पकड़ने के चक्कर में एक 7 साल का बच्चा नाले में गिरा, सर्च ऑपरेशन के बावजूद बच्चे का नहीं लग सका है पता। पुलिस और फायर ब्रिगेड का सर्च ऑपरेशन जारी, 6 साल का पतंग पकड़ने के चक्कर में नाले में गिरा बच्चा। ऋषिकेश में काम से घर लौट रहे पति पत्नी चंद्रभागा नदी पार करते समय तेज बहाव में बहे, एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। चंद्रभागा नदी में बड़ा हादसा, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। पाटलिपुत्र के इंद्रपुरी में एक गाड़ी से मिला भाई बहन की लाश, ट्यूशन पढ़ने मोहल्ले में एक शिक्षिका के घर पर गए थे भाई बहन। एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टर ने भाई बहन को मृत घोषित किया, लड़के के शरीर पर मिला चोट के निशान। हावड़ा स्टेशन के न्यू कॉम्प्लेक्स से पुलिस ने एक बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार, त्रिपुरा के रास्ते भारत में आया घुसपैठी। उमाई के मकबरे के पास फतेह शाह की दरगाह में बने कमरे की छत गिरने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 290, 125 और 106 के तहत मामला दर्ज किया, 6 लोगों की मलबे में दबने से मौत हुई। अहमदाबाद के जसोदा नगर में अतिक्रमण हटाने आए बुलडोजर के आगे महिला ने खुद को लगाई आग, अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ बड़ा विवाद। आग लगाने वाली महिला की हालत गंभीर, घटना के बाद इलाके में तनाव, नाराज लोगों ने नगर निगम की टीम पर पथराव किया। बिजनौर में प्रेमिका के भाई ने की प्रेमी की पिटाई, गर्लफ्रेंड के साथ पिज्जा पार्टी करने आए युवक को पीट कर फरार हुए प्रेमिका के भाई और उसके साथी। मारपीट की घटना से मार्केट में मचा हड़कंप, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव के दौरान जिला पंचायत कार्यालय के निकट से बलपूर्वक उठाए गए जिला पंचायत सदस्यों ने जारी किया वीडियो में सदस्यों ने अपहरण की घटना से साफ किया इनकार, कहा वो सभी अपनी मर्जी से घूमने गए थे।
बहराइच में चौलम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बाल बाल बचे लोग। झूलते हाईटेंशन तार की चपेट में आया तजिया, हाईटेंशन लाइन से टकराने से तजिए में लगी आग, लोगों में हड़कंप।